हेलो बच्चों, आप सब लोग अच्छे हैं। चलिए ठीक है, आज हम कक्षा 10 की रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु में आज पढ़ेंगे क्या, अत्यधिक सक्रिय धातु अयस्कों से धातु का शोधन। ठीक है, इसकी पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को पूरा का पूरा धातु अयस्कों का एक पिक्चर क्रिएट करके समझाया था। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि जो अयस्क होते हैं उनको मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, जिसमें से पहला था अत्यधिक, क्या था, अत्यधिक सक्रिय धातु अयस्क, है कि नहीं। उसके बाद दूसरे नंबर में रखा था मध्यम सक्रिय धातु अयस्क, और लास्ट में दिया हुआ था कम सक्रिय धातु अयस्क। ठीक है, तो उन तीनों में से आज मैं एक सेपरेटली वीडियो बना रहा हूं, अत्यधिक सक्रिय धातु अयस्कों से धातु का शोधन कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो सेपरेटली, अभी मैं क्या करूंगा, तीनों के सारे यौगिकों को मैं शुद्ध करना आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो उसमें से आज मैं पहला जो पार्ट लेकर के आया हूं, अत्यधिक सक्रिय धातु अयस्कों से धातु का शोधन कैसे करना है ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं भैया कि आप लोगों के सिलेबस में, ठीक है, जितना भी टॉपिक है उससे रिलेटेड ही मैं यहाँ पर समझाऊंगा। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा कि आगे चलकर को आपको दिक्कत या परेशानी हो। ठीक है, अच्छा, इसमें ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं डीपली इन कर जाते हैं, तो उनके लिए नुकसानदेह है ना। आप लोग केवल उतना ही पढ़े जितना आप लोगों के सिलेबस में दिया हुआ है। बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे तो फिर परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं भी बस इतना ही कोशिश करूंगा कि आपके कक्षा 10 की सिलेबस में जितना भी दिया गया है उतना ही मैं आपको समझाऊं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अच्छा, अत्यधिक सक्रिय धातु कौन कौन से होते हैं भैया बताएं। जैसे हमारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, है ना। ये सारे हमारे क्या होते हैं, सक्रिय धातुओं की सक्रियता की श्रेणी में सबसे ऊपर रखे जाते हैं। ठीक है, और इनको माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा सक्रिय होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, भूमि पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलते हैं, और किस अवस्था में मिलते हैं, यौगिकों के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है या कैल्शियम है। ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लोराइड के रूप में मिलते हैं। किस रूप में मिलते हैं, क्लोराइड के रूप में मिलता है। यहाँ पर एल्युमिनियम को बताया गया है कि ऑक्साइड के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, Al2O3, मतलब ऑक्साइड के रूप में मिलता है। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। ठीक, अब इसमें ये बताया गया है कि इनमें से धातुओं का शोधन कैसे करना है। ठीक है, क्लोराइड है या ऑक्साइड है, उनसे धातु का शोधन कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि इनको कार्बन से अपचयन करके, ठीक है, मतलब कार्बन के द्वारा इनको अपचयित करके हम धातु का शोधन नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं भैया, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तुरंत ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं, तुरंत ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया मतलब क्या होता है, ये तुरंत क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, इनका जो अपचायक क्षमता होती है, इनकी जो अपचायक क्षमता होती है बहुत ज्यादा होती है। इनकी जो अपचायक क्षमता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, ओके, इस वजह से ये कार्बन के द्वारा अपचयित नहीं होंगे। ठीक है, तो इनके अयस्कों से जो धातु का शोधन होता है वो किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। जो उनका शोधन होगा वो किसके द्वारा होगा, विद्युत अपघटन के द्वारा। मैं एक एक करके सभी का विद्युत अपघटन कराऊंगा। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले देखते हैं सोडियम का। ठीक, सोडियम का जो धातु अयस्क है वो क्या है, NaCl। ठीक, क्या करेंगे, NaCl के गलित अवस्था में क्या करेंगे, विद्युत धारा
प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। ध्यान देना, गलित अवस्था और विलयन दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, गलित अवस्था में जब NaCl गलित अवस्था में होगा तो क्या होगा? सोडियम आयन के रूप में होगा और क्लोराइड आयन के रूप में होगा। ठीक, जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, जब हम इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? इनमें जो सोडियम आयन है वो क्या करता है? क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले करके, सोडियम आयन है वो क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन ले करके सोडियम धातु बना लेता है, जिसको हमें क्या करना है? प्राप्त करना है। ठीक है, सोडियम का धातु बना लेता है और ये जो सोडियम का धातु है वो कहां पर स्टोर हो जाता है? कहां पर एकत्रित होता है? कैथोड पर। कहां पर एकत्रित हो जाता है? कैथोड पर। ठीक, और ये जो क्लोराइड आयन है जब अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो है वो जब त्याग देगा, ये मतलब Cl माइनस के फॉर्म पे है, ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या बना लेगा? हाफ Cl2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये किस फॉर्म पे आ गया? गैस के रूप में आ गया। आ गया कि नहीं गैस के रूप में? और ये क्या होगी? गैस। जब गैस बन गई तो ये कहां से निकलेगी? एनोड से। कहां से निकल जाएगी? एनोड की तरफ से ये निकल जाएगी। अब बताइए, NaCl से हमको सोडियम का धातु प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? मिल गया ना हमें। ठीक, चलिए अब हम लोग दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे में क्या होगा? दूसरा है जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक, MgCl2 है। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे? इसके गलित अवस्था में विद्युत धारा जब प्रवाहित करेंगे। ठीक, विद्युत धारा हम क्या करेंगे? प्रवाहित करते हैं। बना लेते हैं इस बार अच्छे से। मैग्नीशियम क्लोराइड गलित अवस्था में है। जब गलित अवस्था में होगा तो मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, एक मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है, इसलिए इसमें मैग्नीशियम प्लस का 2 दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो क्लोराइड होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इस पे -1 चार्ज दिखाया जा रहा है। ओके, अब चलिए इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिवली चार्ज टर्मिनल है और ये निगेटिवली चार्ज टर्मिनल है। ठीक है, अब ध्यान देना, हो क्या रहा है कि जो मैग्नीशियम आयन है वो किधर की ओर भागेगा? माइनस की तरफ, मतलब कैथोड की ओर। किधर भागेगा? कैथोड की ओर। और ये जो क्लोराइड आयन है वो किधर भागेगा? एनोड की ओर। किधर भागेगा? एनोड की ओर। और यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं, कैथोड पर क्या हो रहा है? कैथोड पर देखिए क्या हो रहा है, ये निगेटिवली चार्ज है ना, और मैग्नीशियम प्लस वाला उधर जा रहा है, तो हो क्या रहा है? मैग्नीशियम प्लस के 2 आयन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नीशियम का धातु बना रहा है। ठीक है, तो जब ये आयन यहाँ कैथोड पर जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीशियम का धातु बना लेता है। ठीक है, जो हमको आवश्यकता है, भाई इसी को तो हमें फाइंड करना है कि नहीं? और जो ये क्लोराइड आयन है ये किधर जाएगा? एनोड की ओर। क्लोराइड आयन है ये किधर जा रहा है? एनोड की ओर। तो क्या होगा? यहाँ पे हाफ Cl2 गैस बनेगा, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा। ये क्या बन गई? गैस। ये क्या होगी? निकल जाएगी। क्या होगी? उड़ जाएगी। किधर से? एनोड से। बात समझ में आ गई मैग्नीशियम क्लोराइड का? ठीक, चलिए अब तीसरा देखते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। ठीक, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या होता है? देखिए Al2O3। ठीक है, जो एल्यूमिनियम होता है वो पृथ्वी की सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की गलित अवस्था में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? गौर से देखना आप लोग। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? एनोड। अच्छा, अभी तो एनोड और कैथोड डिसाइड नहीं कर सकते ना जब तक बैटरी नहीं लगाएंगे, है ना। चलिए हम इस पे क्या लगाते हैं? बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है तो ये बन गया हमारा एनोड, और ये निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा तो ये हमारा बन गया कैथोड। ओके, जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड गलित अवस्था में है तो क्या होगा? एल्यूमिनियम आयन बनाएगा, साथ में ऑक्साइड आयन बनाएगा। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे -2 होगा। ओके, चलिए कैथोड में कौन सी क्रिया हो रही देखते हैं। कैथोड, ये पॉजिटिव है ना, ये किधर भागेगा? कैथोड की ओर, है ना। जब कैथोड की ओर जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या?
एल्यूमिनियम प्लस का 3 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम का धातु बना लेगा। क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम का धातु। और कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर, जिसको बाद में हम निकाल लें। ठीक, अब बात करते हैं एनोड में क्या हो रहा है। एनोड पर देखिए क्या हो रहा है, एनोड में क्या है, ऑक्साइड आयन है। क्या होगा, इससे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, मतलब ये बना लेगा हाफ O2 गैस। क्या बना लेगा, हाफ O2 गैस बना लेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा। ये जो ऑक्सीजन का गैस है ये किधर से निकल जाएगी, एनोड से। किधर से निकल जाएगी, एनोड से वो निकल जाएगी। ठीक, अब हमको बताइए, एल्यूमिनियम का धातु भी मिल गया, सोडियम का धातु भी मिल गया, मैग्नीशियम का धातु भी मिल गया, ऐसे ही पोटेशियम का धातु भी हमको मिल जाएगा। तो किसकी मदद से मिला हमको, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर या विद्युत अपघटन के द्वारा। विद्युत अपघटन के द्वारा ही तो हमको मिला, है कि नहीं। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अत्यधिक सक्रिय धातु के जो अयस्क हैं उनका शोधन विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है और उनकी सहायता से ही हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम या एल्यूमिनियम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो अत्यधिक सक्रिय धातु अयस्क का शोधन किसके द्वारा होता है, विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो क्या होगी, मध्यम सक्रिय धातु या मध्यम श्रेणी के जो सक्रिय धातु हैं उनके धातु अयस्कों का शोधन। ओके भैया, चलिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सारे बच्चे वीडियो पूरी देखा करें। जब तक आप वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। कुछ बच्चे क्या होते हैं, जल्दीबाजी में देखते हैं, फॉरवर्ड कर करके देखते हैं, तो ये भी गलत बात है। आप सारी वीडियो को नॉर्मली देखें, फॉरवर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दूसरी बार उसको देखें तो श्योर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।